एंजल्स एयरबेस पर रूस की एक्टिविटी तेज। आपको याद होगा 6 दिसंबर और उसके बाद हाल में यहां पर यूक्रेन के ड्रोन्स ने आकर इस जगह को निशाना बनाया था। यहां स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स खड़े होते हैं और ये बात यूक्रेन को मालूम है। यूक्रेन ने इसको खुलकर स्वीकारा तो नहीं, लेकिन उसके ट्वीट से ये बात जरूर जाहिर हो गई कि इस हमले के पीछे वो है। एयरबेस पर रूस के खतरनाक बॉम्बर खड़े दिए। ये रूस की तरफ से उसकी दृढ़ता दिखाता है। ये बताता है कि अगर इसको टारगेट किया जा रहा है तो बजाय इस बात से अंदेशे में आने के उसने अपने और बॉम्बर्स यहां खड़े कर दिए हैं। रूसी गतिविधियों की सैटेलाइट इमेज आई सामने। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने एंजल्स एयरबेस पर किया था हमला। अब जरा इसको देखिए। यहां पर हम आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस एयरबेस पर हमले का और एयरबेस पर हमले के बाद वहां और ज्यादा तैनाती का मतलब क्या है, ये किस जगह पर है। ये आशीष जरा आ जाइए, बहुत जल्दी से इसको समझाते हैं अपने दर्शकों को। ये 700 से 800 किलोमीटर अंदर यूक्रेन और रशिया की बाउंड्री से 700-800 किलोमीटर अंदर रशिया की तरफ ये जगह है। और ये तस्वीरें, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो कि पहले से ज्यादा वहां बॉम्बर्स अब हैंगर में दिखाई दे रहे हैं और पार्क दिखाई दे रहे हैं। ये सामने आता है बहुत जल्दी से। आशीष देखिए, TU सीरीज के अगर आप बॉम्बर्स पर अटैक करें, और ये पहली बार नहीं तीसरी बार इस तरह के अटैक हुआ है और वापस से रूसी बॉम्बर्स वहां पर खड़े कर दिए गए हैं। ये काउंटर मैसेजिंग है, काउंटर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ओपनली रखा गया है दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आपने 2-4 चिड़िया भेज के ड्रोन से एक आध बम गिरा दिए, 2-4 लोग मार दिए, कोई बात नहीं, हम फिर भी तैनात हैं और भी बमबारी करेंगे। और इसीलिए कुछ घंटों पहले एक बार फिर से यूक्रेन के ऊपर अलर्ट आ गया है। लेकिन इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि इतना डीप इंपैक्ट करने का मतलब साफ होता है कि यूक्रेन मनोबल तोड़ना चाहता है रशियन फोर्सेस। मेरा सवाल एक और है आशीष कि क्या इसके बाद वहां पर एयर डिफेंस को लेकर और तगड़ा काम कर लिया गया होगा, क्योंकि एक तरीके से एयर डिफेंस की खामियां को दिखाता है। इसको जरा समझने के लिए चलते हैं। कर्नल डिन्नी, आप समझते हैं कि यह तैनाती है बताने के लिए कि आओ और ड्रोन भेजो, अब हम पहले से तैयार हैं? दिनेश जी, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही विचित्र है, क्योंकि एयर डिफेंस का अगर आप स्टडी करते हैं तो कभी भी पहली बात तो 1000 किलोमीटर दूर इतना अटैक करना, वो भी यूक्रेन जैसा, एंड दैट टू ओवरकम रशियन एयर स्पेस इज वेरी, समझना बहुत मुश्किल है कि इतना कैसे गए। दूसरी चीज, उसके बाद उन्होंने जो एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट वहां खड़ा किए हैं, वो क्लियर एक मैसेज है, अगर वाकई में उस तरह का हुआ है, डेफिनेट मैसेज है कि भाई हम आप लोग जो भी करें, हम आप उस चीज में एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है और आशीष उसको बता रहे हैं। उन्होंने अभी मुझे मैसेज भेजा है कि पूरे यूक्रेन में, लगभग पूरे यूक्रेन में एयर रेड सायरन बज रहा है। आशीष बिल्कुल, कुछ समय पहले ही, जैसा कि मैं वॉल पर समझा रहे थे, कुछ मिनटों पहले ही एयर ऑलमोस्ट 85 to 90% यूक्रेन में एयर अलर्ट सायरन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अनदर मेजर मैसिव मिसाइल वेव, जो कि हमें एक 8 से 12 दिन के साइकिल में दिखाई देता है। आप ये मान के चलिए कि इस तरह के जो अलर्ट इशू किए जा रहे हैं, कई बार लगभग आधे समय रशिया फेक मिसाइल्स भेजता है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लीट करता है, कम करता है और फिर उन्हें एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करता है। लेकिन उसके बाद में आती है एक लगभग 80 से 100 मिसाइल वेव अटैक, जो कि हमें खेरसॉन में देखने मिलती है, बाखमुत में देखने मिलती है, कीव में भी देखने मिलती है। उसमें से एक और अलर्ट अभी कुछ समय पहले ही ऑलमोस्ट ऑल ओवर यूक्रेन में घोषित कर दिया गया है। अब जरा देखिए, जो एयरबेस जिसके हम चर्चा कर रहे थे यहां पर और जिसके बारे में अभी कर्नल डिन्नी ये भी कह रहे हैं कि हैरान करता है कि 700-800 किलोमीटर दूर तक आपका एयर डिफेंस पूरे रास्ते उस जगह उस ड्रोन को कैप्चर नहीं कर पाया। क्या इतनी दूर तक अपने कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है और आपके एयरबेस को निशाना बनाकर जाता है? हालांकि यहां ये दिखाया जा रहा है कि हम उसके बावजूद पूरी दृढ़ता से सामने हैं, हमारे और बॉम्बर्स वहां पर तैनात है। लेकिन जरा देखिए, यहां 6 दिसंबर को पहला हमला होता है और दूसरा होता है क्रिसमस के रोज 25 दिसंबर को एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन का पहला हमला। और तब यूक्रेन की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह भी पूछा गया था, हाउ आर यू, मतलब कैसा लग रहा है, कैसे हो तुम। और दूसरी तरफ एंगल्स एयरबेस पर यूक्रेन का दूसरा हमला जो होता है वो 25 दिसंबर को होता है। दोनों ही बार इशारों में यूक्रेन की तरफ से यह स्वीकारा गया कि हम इसके पीछे हैं, सामने नहीं आए गए वो। लेकिन ये रशिया के लिए एक चिंता की बात रही है। ये जनरल सोई, मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह भी कहा गया है, उसके जवाब में कहा गया कि जब आप हमारे ऊपर इन्वेजन करेंगे तो उसके रिपरकशंस होंगे। इफ यू इन्वेड आवर टेरिटरी देयर आर रिपरकशंस। और उधर रशिया यह दिखा रहा है कि हम उसके बावजूद इस जगह पर ज्यादा तैनाती रखेंगे। मैं जनरल सोई आपसे यह समझना चाहता हूं कि ये असल में किसकी तरफ से ज्यादा बड़ा कन्विक्शन दिखा रहा है? नहीं, ऐसा है कि यहां पर थोड़ा सा बदलाव आया है यूक्रेन की लड़ाई के तरीके में, उनकी स्ट्रेटेजी में।
आप देखिए जैसे बॉक्सिंग होती है, 15 राउंड की बॉक्सिंग है। यूक्रेन पहले 5-6 राउंड पिटता रहा, फिर धीरे धीरे बराबरी का मौका आया और अब हम देख रहे हैं किस प्रकार से ऑफेंसिव कर रहा है। एक तरह था कि पहले वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, फिर था कि डोनबास एरिया, LPR एरिया, वहाँ पर हमले कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली कर दी। लड़ाई को दुश्मन के पाले में ले गए, वो रशिया के अंदर ले गए। इसका बहुत इम्पैक्ट है, बड़ा जबरदस्त रशिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनको एंजल्स एयर बेस पर रशिया के अंदर डिफेंसेस तैयार करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं उनको डिप्लीट करना पड़ेगा, जो उन्होंने पहले नहीं सोचा था कि इस तरह का हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, रशिया को अभी उन्होंने रिएक्टिव कर रहे हैं और जो मनोबल है यूक्रेन का, इससे बड़ा हाई हो जाता है और रशिया का मनोबल डाउन करने की कोशिश है कि हम देखो रशिया के अंदर जाकर हमला कर रहे हैं और करना है तो जो करना है तो करके देख लो क्या कर सकते हो तुम। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।